कैसे हमारा ध्यान अपने देह से हटे और गेह से हटे। गेह मतलब अपने स्त्री से, पुत्रों से, उनसे। तो कपिल भगवान कहते हैं कि आपके घर में अपने भगवान की मूर्ति रख रखी है, तो उस मूर्ति को आप बहुत ध्यान से रोज देखो, उसको नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक धारणा करो। जैसे हमारे यहाँ अष्टांग योग बताया, तो आप तो सब सुने हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नियम में बंधना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम बैठे तो सामने भगवान को रखे। अब आप वैसे तो बैठ नहीं सकते जैसे बैठे हैं, तो अभी हमारा ध्यान इधर उधर भी चला जाता है। और जब हमारा भगवान में ध्यान जाएगा कि आज भगवान का तिलक कैसे किया हुआ है, आज भगवान के नयन कैसे बने हुए हैं, उनके होठ कैसे दिखते हैं, और उनकी ठोड़ी कैसे दिखती है, गले में जो पहना हुआ है हार उनका वो किस रंग का चमक रहा है, तो धीरे धीरे जब आप उसको देखते रहोगे तो कपिल भगवान कहते हैं इसको बोलते हैं धारणा। तो जब आप बार बार उस मूर्ति को देखोगे ना तो आपकी धारणा हो गई। फिर जब हम उस मूर्ति को अब सामने नहीं भी है लेकिन हम याद करेंगे तो दिखाई देगी, वैसे ही उसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान ध्यान कि ध्यान तुरंत हम याद आई और हमको दिख गया। जैसे आपको आपके बेटे का ध्यान नहीं करना पड़ेगा, गुरुदेव जैसे समझाते थे ना कि बेटे की याद आते ही बेटा दिख गया, जबकि बेटा सामने नहीं है लेकिन उसकी याद आते ही बेटा सामने दिखता है। ऐसे ही जब हम भगवान को देखते देखते उसकी धारणा करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो ध्यान में आ जाता है। तो जब हमको ज्यादा दर्द होता है या कहीं उठ के जाने को मन करता है, घर में हम अकेले बैठे हैं, मन उब गया, तो फिर हम उसकी याद करते हैं, तो उसके नाम का गुणगान करने लगते हैं। जो भजन अच्छा लगता है उसको गुनगुनाने लगते हैं। चाहे हम जोर से न गाएं लेकिन अंदर के अंदर तो गुनगुनाएंगे ही ना। तो जो ध्यान वृत्ति हमारी बाहर थी वो वृत्ति हमारे अंदर आ गई और वही हमारी आंखों को सजल करने लगी, हमारे हृदय को अपलावित करने लगी। और वही मूर्ति को हम ध्यान करते करते उनको, क्योंकि हम अपना ईश्वर मानते हैं, सब कुछ मानते हैं कि सर्वात्मा है, इसी ने हमको बनाया, इस सृष्टि में भेजा, और उसी का ध्यान हम करते हैं, उसी का भजन करते हैं। तो ये भावना धीरे धीरे आप करोगे तो आपके अंदर आ जाएगी। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ऑपरेशन किया हमारे यहाँ एक संत का, तो उनको कैंसर था, तो उनकी आंत 11 इंच की कटी। तो उन्होंने गुरुदेव के प्रवचनों को याद किया और गुरुदेव का ध्यान करते रहे। 3.5 घंटे ऑपरेशन चला, उनको पता ही नहीं चला। तो जब बाहर लाए तो बोलते हो गया मेरा ऑपरेशन। अच्छा। हाँ, तो उनको सब आश्चर्य से देखे कि 3.5 घंटे ऑपरेशन चला और वहाँ बाहर निकल के बोल रहे अब हो भी गया मेरा ऑपरेशन, कहाँ ले जा रहे हो। तो उनको, हाँ जी, तो ऐसे ही गुरुदेव का मूर्ति का अभी आपकी मतलब श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में है, आप कथाएं सुनते हैं। हाँ। तो आप कृष्ण भगवान के सुंदर चित्र, सुंदर मूर्ति सजा के रखो और जब उसकी ध्यान धारणा करोगे ना तो फिर धीरे धीरे आपका मन उसमें लगने लगेगा। फिर कोई मन में छटपटाहट भी है तो छटपटाहट फिर हमको परेशान नहीं करेगी। तो उन्होंने अपनी माँ को ये ध्यान करना सिखाया, धारणा कैसे करनी वो सिखाया। तो बोलते हैं अब तुम्हें अपने जीवन का समाधान मिल गया। तो ध्यान करते करते आप उपराम हो गए, जैसे इधर से उपराम हो गए। आपको भूख लगी है तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि मुझे भूख लगी, खाना क्यों नहीं आया, ध्यान उसी में, क्योंकि ध्यान अब मूर्ति में चला गया ना। तो सब तरफ ध्यान दिमाग दौड़ता है। हाँ, दौड़ता है। तो आप ना ऐसे इनके सामने एक इससे ऊंची टेबल जैसे इनको सामने दिखाई दे, ऐसे सुंदर भगवान की मूर्ति, फोटो जो आपको अच्छी लगती है वो रख। हाँ, हमारे एक व्यक्ति ना जीवन भर उसने कुछ नहीं किया।